नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्री मैच प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो में। तो क्वालिफायर 2 तक हम पहुंच चुके हैं। एलिमिनेटर का हमने रिजल्ट देखा था। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ था। हालांकि कैप्टन कोहली का वो एज एक आरसीबी कैप्टन लास्ट मैच था, लेकिन जो उनके फैंस की उम्मीदें थी उनको वो पूरी नहीं कर पाए और आरसीबी एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीतने में नाकामयाब रही और आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो गई। और अब भिड़ेंगी आज रात को 7:30 बजे शारजा के मैदान में क्वालिफायर 2 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर से तलाश में होगी एक और फाइनल खेलने के लिए, वहीं दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि वो फाइनल में एंटर करके जीत के अपने कप का सूखा पूरा करे। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं, शानदार दिलकश खिलाड़ियों से भरी हुई है और हम देखना चाहेंगे आज शाम को एक हाई वोल्टेज मुकाबला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शाम को 7:30 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मुकाबले से? बड़ा बड़ा स्कोर सोच सकते? जी ना, बिल्कुल भी नहीं। शारजा के मैदान ने हमें अभी तक ऐसे गगनचुंबी छक्के नहीं दिखाए हैं जो कि हमें पिछले साल देखने को मिले थे। लेकिन पिछले मैच में जैसा कि ब्रेंडन मैकुलम ने अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करते हुए कहा था कि पावर प्ले में यहां पर केकेआर की टीम यहां पर लंबे हिट्स, बड़े हिट्स की तरफ जरूर जाएगी, वहीं दिल्ली अपना नेचुरल गेम खेलना चाहेगी, यानी वो पारी को बिल्ड करना चाहेंगे। तो देखने लायक होगा कि यहाँ पर जब टॉस होगा, जो टॉस जीता जाएगा वहां पर क्या किसके हक में फैसला जाता है टॉस का, तो उसी अकॉर्डिंग इस मैच की शेप बनने वाली है। बात करें पिच रिपोर्ट और की प्लेयर्स की, तो पिच रिपोर्ट जैसा कि हमने पिछले हर मैच में यहाँ पे शारजा में देखा है, अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम के शुरू के 5-6 ओवर पावर प्ले के छोड़ दिए जाए, जहां पर पिच में थोड़ी सी शाइन रहती है और बैट पे बॉल इजीली आती है, तो बाकी पूरे के पूरे उन 5-6 ओवर्स के बाद में, चाहे वो सेकेंड इनिंग्स के 20 ओवर हो, चाहे रिमेनिंग 14-15 ओवर्स हो, हमने बॉलर्स का दबदबा देखा है। पिछले मैच में सुनील नारायण, हमने विंटेज सुनील नारायण देखा था। 2012 से 2014 के बीच में गौतम गंभीर की कप्तानी में जो सुनील नारायण केकेआर से खेलता था, हमने वो सुनील नारायण हमने पिछले मैच में देखा और लाजवाब परफॉर्मेंस से सुनील नारायण की केकेआर ने आरसीबी को सीधे सीधे हरा दिया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले 6 ओवर को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पर वापस बॉलर्स का दबदबा रहने वाला है और इस पिच का फायदा दोनों ही टीम के बॉलर्स उठाने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही टीम के पास क्वालिटी स्पिनर्स है। जहां कोलकाता के पास सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और साकिब अल हसन हैं, वहीं दिल्ली के पास यहां पर है अक्षर पटेल और अश्विन की फॉर्म यहाँ पे थोड़ी सी चिंताजनक है, बिकॉज इस आईपीएल में उनके 4 ओवर का कोटा हर मैच में पूरा होता हुआ नहीं दिखा रही। वो 5-6 विकेट लेके काफी नॉर्मल फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन ये वो मैच हो सकता है जहां पर उनकी फॉर्म थोड़ी सी बदलती हुई हमें दिखाई दे, बिकॉज शारजा का जो पिच है वो काफी ज्यादा बढ़िया पिच है बॉलर्स के रोल से। अब देखते हैं भाई, आइए बात करते हैं कि प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो केकेआर की तरफ से बात करें तो शुभमन गिल पिछले 2 मैचेस में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले दोनों मैचों में मैंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है और केकेआर चाहेगी कि उनका ये ओपनर इस अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करे। सुनील नारायण पिछले मैच में जो उनका प्रदर्शन था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, लाजवाब थी, काबिल तारीफ थी। सिर्फ बॉल से ही नहीं, बैट से भी उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए अपने क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया था और करारा जवाब दिया था वेस्ट इंडियन बोर्ड को कि उन्होंने टी20 टीम में उन्हें शामिल नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है। और जो तीसरे की प्लेयर हो सकते हैं इस शारजा के पिच पे, वो है नीतीश राणा। उनकी इनिंग बिल्डिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो इस पिच पर काफी काम आ सकती है। अगर कलकत्ता अपने कुछ विकेट इनिशियली खो देती है तो नीतीश राणा उनके वो की प्लेयर बन के आ सकते हैं, जो उनकी इनिंग्स को संभालेंगे और उनकी इनिंग्स को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। डीसी की बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। यहां पर उनके की प्लेयर होंगे पृथ्वी शॉ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पृथ्वी शॉ को की प्लेयर क्यों चूज किया है, बिकॉज अगर आप केकेआर के अगेंस्ट उनकी एवरेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 62 की एवरेज से उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट में स्कोर किया है और इस 62 की एवरेज में वो पारी भी शामिल है जो उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट में अहमदाबाद के मैदान में खेली थी और सबका दिल उस पारी से पृथ्वी शॉ ने जीत लिया था। जी हाँ,
40 गेंदों में 82 रन की जो पारी उन्होंने अहमदाबाद में खेली थी वो लाजवाब थी, और इस वजह से उनके केकेआर के अगेंस्ट इस रिकॉर्ड को देखते हुए वो की प्लेयर्स में आ जाते हैं। वहीं शिखर धवन यहाँ पर हमारे सेकंड की प्लेयर बने हुए हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये खिलाड़ी हालांकि थोड़ा सा उम्र दराज जरूर हो गया है, लेकिन उम्र के साथ साथ इसकी जो फॉर्म लौटी है गजब है, वाकई गजब है। तीसरे खिलाड़ी हमारे की प्लेयर्स में आते हैं अक्षर पटेल। उनकी स्लाइडर्स गेंदें, उनकी यहाँ पर घूमती हुई गेंदें जो अंदर की तरफ आती है, बैट्समैन को काफी परेशान किया। और जब पिच हो शारजा का जो कि बॉल को ग्रिप करता है, जहां पर बॉल रुक के आती है, तो अक्षर पटेल यहां पर तुरुप का इक्का साबित होंगे ऋषभ पंत के लिए। और वहीं अगर इनको बाजू में खोलने का मौका मिल गया, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज है यहां पर शारजा के मैदान की, तो ये बैट से भी आपको रन बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर अब बात करें यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, तो यहाँ पर जब भी ये टीमें इंडिया में खेली है, 22 दफा इंडिया के मैदानों में आमने सामने हुई है। दिल्ली को 8 जीत नसीब हुई है, कलकत्ता को 13 जीत नसीब हुई है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर कलकत्ता एक अपर एज लेके बैठी है, लेकिन जब इंडिया से बाहर आते हैं तो कहानी बदल जाती है। 7 मैचों में 5 बार दिल्ली जीती और कलकत्ता को जीत नसीब हुई सिर्फ 2 बार। और ये आंकड़े दिल्ली के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट होंगे। लेकिन अगर पिछले मैचेस देखें तो दिल्ली अपने पिछले दोनों मैचेस हार के आ रही है, तो यहां पर उन पे एक अलग प्रेशर होगा। वहीं कोलकाता जीत के आ रहा है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एवरेज स्कोर्स की बात करते हैं, दिल्ली का एवरेज स्कोर अगेंस्ट केकेआर 153 है, वहीं केकेआर का दिल्ली के अगेंस्ट 154 है। और जिस तरीके से शारजा का पिच है, अगर ऐसा स्कोर बना सकती है दोनों ही टीम, तो वो विनिंग स्कोर भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर 150 का आंकड़ा छूना थोड़ा सा मुश्किल है। मोस्टली स्कोर्ड रन्स देखें दिल्ली की तरफ से भाई साहब श्रेयस अय्यर 426 रनों से लीड कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में थोड़े से ढीले हैं अय्यर साहब। वहीं कलकत्ता के अय्यर साहब भी पिछले 2 मैचों में ढीले चल रहे हैं। कलकत्ता की तरफ से बात करें, आंद्रे रसेल 272 रन बना के, लेकिन चोटिल हैं, इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कुछ भी नहीं पता। अभी तक उन पे कोई कॉल ली नहीं गई है। हाल अब तक के मैच अपडेट्स के अकॉर्डिंग कोलकाता ने अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि आंद्रे रसेल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर आंद्रे रसेल खेलते हैं तो उन्हें शाकिब को बाहर बिठाना पड़ेगा। मोस्टली पिक्ड विकेट दिल्ली की तरफ से उमेश यादव, लेकिन हम उन्हें इस मैच में खेलता हुआ नहीं देखेंगे, बिकॉज दिल्ली की पेस बैटरी ऑलरेडी क्लोज्ड है। कगिसो रबाड़ा, आर्निक नॉर्जी और आवेश खान बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं केकेआर की तरफ से हमारे और आपके सबके फेवरेट सुनील नारायण 22 विकेट से लेके लीड कर रहे हैं। कैचेस की बात करें, ऋषभ पंत के 7 कैच और अगेन सुनील नारायण 7 कैच लेके लीड कर रहे हैं। तो हेड टू हेड आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग थे, और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हमारी यहाँ पर ड्रीम टीम्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं इन स्टार खिलाड़ियों के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे ड्रीम टीम सेगमेंट में कि हमारी ड्रीम टीम्स क्या हो सकती है। तो टीम प्रेडिक्शन सेक्शन में मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सेफ टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर बात करें दिनेश कार्तिक की यहाँ पर एवरेजेस की, तो दिनेश कार्तिक की एवरेज इस पूरे आईपीएल में 21 के आसपास रही है। और अगर आप सिलेक्शन देखें यहाँ पर, तो लगभग 92% लोग ऋषभ पंत के साथ जा रहे हैं और सिर्फ 17% लोग ही हैं जो कि दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में खिला रहे हैं। तो अगर मैं सेफली ऑप्शन देखूं, मेरे सेफ ऑप्शंस पे जाना चाहूं, तो ऋषभ पंत इज ए बेटर ऑप्शन देन दिनेश कार्तिक। बैट्समैन सेक्शन की बात करते हैं। चलिए बैट्समैन सेक्शन में अगर चलें तो मेरे पास शिखर धवन, राहुल त्रिपाठी, नितेश राणा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, सिमरन हेटमेयर, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े नाम हैं। अब इन बड़े बड़े नाम में से मैं शिखर धवन को मेरी टीम में बिल्कुल खिलाना चाहूँगा। मेरी टीम में खेलेंगे राहुल त्रिपाठी, मेरी टीम में खेलेंगे नीतीश राणा, मेरी टीम में खेलेंगे शुभमन गिल और मेरी टीम में खेलेंगे यहाँ पर पृथ्वी शॉ। इन 5 बल्लेबाजों को, जिनमें से 3 यहाँ पर आपके कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, वहीं 2 दिल्ली कैपिटल्स के हैं, मैं मेरे बैट्समैन सेक्शन में इन 5 बल्लेबाजों को जगह देता हूँ, बिकॉज ये पांचों के पांचों बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। सुनील नारायण एंड अक्षर पटेल, ये 2 ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया सेफ ऑप्शन होंगे अगर आपको खिलाते हैं यहाँ पर सेफ स्ट्रेटजी वाली टीम में इन दोनों को, बिकॉज दोनों की बॉलिंग से अच्छे यहाँ पर आ रहे हैं आपके ऑप्शंस। और आप देखें तो बल्लेबाजी में भी ये लोग हाथ खोल सकते हैं।
बॉलर्स की बात करते हैं। चलिए बॉलर्स में अगर मेरे पास नाम देखें तो वरुण चक्रवर्ती है, आर्निक नॉर्जे, लॉकी फर्ग्यूसन, आवेश खान, कगिसो रबाड़ा, रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े बड़े नाम हैं। अब सेफ टीम की बात करें तो आर्निक नॉर्जे आपको मेरी टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, मेरी टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे लॉकी फर्ग्यूसन, और मेरी टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे कगिसो रबाड़ा। ये 3 गेंदबाज मेरी टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जो कि सेफ स्ट्रेटेजी की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन शिखर धवन इज ए बेटर ऑप्शन फॉर कैप्टन इन ए सेफ स्ट्रेटेजी टीम। इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। और आपको चूज करना हो वाइस कैप्टन तो शुभमन गिल जो पिछले 2 मैच से फॉर्म दिखा रहे हैं उससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये सेफ स्ट्रेटेजी की टीम है, इसको अपने प्लेइंग 11 का पार्ट जरूर बनाइएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रिस्क स्ट्रेटेजी की टीम की। रिस्क स्ट्रेटेजी की बात करूं तो अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। लेकिन मैं दिनेश कार्तिक पे फिर से रिस्क नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, बिकॉज उनका डाउन द ऑर्डर काफ़ी लेट बल्लेबाजी आती है और कलकत्ता का अगर मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर फायर करता है तो दिनेश कार्तिक को इतनी गेंदें खेलने के लिए नहीं मिलेगी और आपके पास यहाँ पर वो पॉइंट्स नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। तो अगेन मैं ऋषभ पंत को मेरी टीम का पार्ट बनाना चाहूँगा। ऋषभ पंत के अलावा मैं बैट्समैन सेक्शन में अगर चलता हूँ तो मेरे पास जो नाम है इनमें से राहुल त्रिपाठी मेरी टीम में फिर से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ मेरी टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और मैं सिमरन हेटमेयर पे मेरा रिस्क बरकरार रखना चाहूँगा। पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, उससे पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी। जब भी बल्लेबाजी मिलती है इस बल्लेबाज को ये हाथ खोलते हुए नजर आते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सुनील नारायण, अक्षर पटेल और वेंकटेश अय्यर मेरी टीम में खेलते हुए आपको ज़रूर दिख सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अगेन बड़े बड़े नाम हैं और इन बड़े बड़े नामों में वरुण चक्रवर्ती मेरा पहला रिस्की ऑप्शन होगा, मेरा दूसरा रिस्की ऑप्शन होगा आवेश खान। हालांकि पिछले 2 मैच में उनकी जो फॉर्म थी वो फॉर्म नहीं दिखी है, लेकिन क्वालिफायर 2 में हमें पुराने आवेश खान को देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसा कुछ प्रदर्शन आवेश खान से नहीं आता है तो दिल्ली के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। अब थर्ड बॉलर के लिए आप चाहें तो कगिसो रबाड़ा के साथ जा सकते हैं और आप चाहें तो रविचंद्रन अश्विन को भी अपनी टीम में खिला सकते हैं, लेकिन फॉर्म को देखते हुए कगिसो रबाड़ा इज ए बेटर ऑप्शन देन रविचंद्रन अश्विन। लेकिन ये आपकी कॉल है कि आप रविचंद्रन अश्विन को खिलाते हैं या फिर कगिसो रबाड़ा को। तो हाल फिलहाल के लिए मैं कगिसो रबाड़ा को मेरी प्लेइंग 11 में जगह दे रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, अगर रिस्क उठाना है तो पृथ्वी शॉ पे उठाइए, बिकॉज इनकी जो एवरेज है, इनकी जो पारी है, कलकत्ता के खिलाफ इनका बैट बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोलता है। और वाइस कैप्टन बेटर ऑप्शन क्या होगा सुनील नारायण पे रिस्क लेने के अलावा? यहाँ पर 4 विकेट पिछले मैच में लिए थे, 22 रन भी बनाए थे। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस मैच में भी सुनील नारायण के हाथों से, तो आपको काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्लेइंग 11 है रिस्की टीम की, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही है। इसे भी खिलाइएगा अपने स्मॉल लीग्स, ग्रैंड लीग्स, हेड टू हेड। लेकिन अगर फाइनल चेंजेस में कुछ आता है, आंद्रे रसेल टीम में आता है, यहाँ पर दिल्ली में अगर आपको कोई और मार्कस स्टोइनिस अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको टॉम करन की जगह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको कुछ चेंजेस मिल सकते हैं हमारे फाइनल 11 में, वो हम आपको बताएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको चाहिए फाइनल अपडेट, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो कीजिए और वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे हमारी फाइनल टीम और उसके अलावा कुछ और रोचक बातें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा प्यार आपके साथ बनाए रखिएगा, हम आगे आते रहेंगे और नए नए वीडियो लेके। तब तक दोस्तों IPL का मजा लीजिए, क्वालिफायर 2 का मजा लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।